जय भारत जय संविधान। मेरा आज का विषय है कवर फायर। सुबह का भूला अगर शाम को लौट कर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये हमारे बुजुर्ग हमको बताते थे और ये कहावत भी बनी हुई है जो रोज़मर्रा में इसको याद किया जाता है। लेकिन क्या 500 साल पहले भूला हुआ व्यक्ति, अब बात चल रही है ना मोहन भागवत जी कह रहे घर वापसी करवाएंगे, तो उसी विषय में आ रहा हूँ। क्या 500 साल से भूला हुआ व्यक्ति जब घर अपने वापस आएगा वो अपना घर पहचान पाएगा? मोहन भागवत जी, घर के बड़े बुजुर्गों को भी 100 साल बाद याद आया जो 500 साल बाद पहले मेरा बेटा गुम हो गया था, उसको घर वापस लाना है। 500 साल पहले जो घर भूल गया था, भटक गया था, उस अभिभावक को 100 साल बाद याद आया है, वर्तमान से 100 साल बाद भी उस बेटे को घर वापस लाना चाहिए। क्या 100 साल पकौड़े तल रहे थे? और वो जो समय भू अभिभावक बन रहे हैं आरएसएस वाले और हमारे मोहन भागवत जी सवे ही भारत के सनातनियों के स्वयंभू अभिभावक बन रहे हैं। और पता नहीं भाई उन्होंने अपना तो बच्चा कोई पैदा किया नहीं, पर पूरे देश के अभिभावक हैं सनातनियों के। हैरान होना भाई, कल को तो कोई भी उठ के आगे कहेगा मैं हिंदुओं का हम मान लेंगे। अरे अभिभावक वो होता है जिसकी बात में, जिसके तर्कों में दम हो। मोहन भागवत जी आपके तर्क तो आपके आरएसएस वाले नहीं मानते हैं। अभी मैं आपका चिट्ठा खोलता हूँ, आप क्या करते हो। आप दूसरों को सर्टिफिकेट देते हो ना देशद्रोही देशभक्ति का, आज मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ देशभक्ति और देशद्रोही का। और जो इनको अभिभावक नहीं मानेगा, जो भागवत जी को अभिभावक नहीं मानेगा, ना तो वो हिंदू है, ना वो सनातनी है, ना वो राष्ट्रवादी है, ना वो देशभक्त है। बताओ भाई, ये सारा अभिभावक है कि भगवान है भाई? ये मोहन भागवत अभिभावक है कि भगवान है? भगवान राम को लाने का अहंकार पालने वाले आज रावण को भी मात दे रहे हैं भाई। अब राम को लाने का अहंकार इनके सिर चढ़कर बोल रहा है। और मोहन भागवत जी साल के बाद उठ के एक आध बयान दे देते हैं। वो बयान हिंदुओं के हित के लिए नहीं होते हैं, ना ही जो भी आरएसएस ने अपनी आइडियोलॉजी बनाई है। आप ना कभी सरदार पटेल, आजकल की वर्तमान सरकार और आरएसएस वाले पटेल, क्योंकि मुखर्जी, सावरकर जी, ये जो उनके गोलवालकर जी, हेडगवार जी, इनका तो कोई आगा पीछा है ही नहीं, ना इनका कोई इतिहास है तो ना कोई फ्यूचर है। क्योंकि इतिहास तो विचारधारा का होता है, वो किस विचारधारा को बिलोंग करते थे, और फ्यूचर दिखना चाहिए भी उस विचारधारा का आगे फ्यूचर क्या है, वो तो हमें साफ दिख रहा है। 1925 से जो विचारधारा चली आ रही थी वो आज 2014 में कैसे फल फूल रही है वो सबको दिखाई दे रहा है। अब मोहन भागवत जी के बयान जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, उनका हर बयान
मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए कवर फायर का काम करती है। जैसे हम किसी फौज पर अटैक करते हैं तो जब हमारे फौजियों ने अटैक करना है तो उनको कवर फायर दिया जाता है दुश्मन सेना के फायरिंग से बचने के लिए। और वही कवर फायर भागवत जी मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को देते हैं। अब भागवत जी का पहला बयान, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ये है पहला कवर फायर। कैसे? अब ये बताते हैं जी हिंदू खतरे में है, ठीक है जी। अब सारे भारत में रहने वाले हिंदू हैं और हिंदू खतरे में भी है, बताओ ये दोनों बातें जुड़ती हैं? ये है भागवत जी का दोगलापन। अब इनका एक दूसरा बयान है भाई, अब इनका दूसरा कवर फायर सुनिए भाई। भी हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, ठीक है जी। और ये बयान तब दिया जब दिल्ली दंगे हो रहे थे, जो सीए का कानून आया था, तब ये इनका बयान आया था। ये इनका दूसरा कवर फायर था। मुसलमानों पर दिल्ली में जो अत्याचार हो रहे थे उस पर से ध्यान हटाने के लिए और कुछ जगहों पर वोटें पड़ रही थी, उन वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए भागवत जी ने ये बयान दिया। हिंदुओं से कोई मतलब नहीं था। और इनका तीसरा कवर फायर क्या था? भी हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। क्या किसी ने माना इनकी बात को? किसी आरएसएस के नीचे जो धरातल में इनके कुत्ते काम कर रहे हैं आरएसएस के, उन्होंने किसी ने माना? वो तो लिंचिंग पे लिंचिंग कर रहे थे मुसलमानों की। और इन्होंने तीसरा कवर फायर किया, फिर ये बात है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन इसके उल्टा क्या हुआ? संभल हिंसा हुई, बहराइच हिंसा हुई और पता नहीं कहाँ कहाँ हिंसा हुई। और मुसलमानों की लिंचिंग भाई बीफ पे, ये हर पे हुई। फिर इनका चौथा कवर फायर क्या था? गौ माता को बचाना। अब बताइए भाई, भागवत जी को पता नहीं है कि केरला में स्लॉटर हाउस लगे हैं, यूपी में स्लॉटर हाउस लगे हैं, सरकारी लाइसेंस प्राप्त है, उनमें गाय कट रही, सब पता है। लेकिन मुसलमानों को तंग करना है। मुसलमान तो वैसे कहते हैं सब हिंदू हैं, फिर उनको तंग क्यों किया जा रहा है भाई? जब सब, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी है भागवत जी। आपने हिंदुओं को नहीं बचाना है, मुसलमान भाइयों को घर वापसी नहीं करानी है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आप हिंदुओं के अभिभावक नहीं, हिंदुओं के गद्दार हो आप भागवत जी। आपके चमचे आपको अभिभावक मानते होंगे ना, हमारे लिए तो आप एकदम बेकार आदमी हो। और फिर चौथा कवर फायर आया जिनका, कटेंगे तो बटेंगे। नारा तो वैसे जोगी जी ने दिया था, लेकिन जोगी जी ने ये किस दुकान से खरीदा था? आरएसएस की दुकान से खरीदा था, और उस दुकान से खरीद कर पूरे देश में बांटा। और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी भाई आरएसएस वालों के नीचे धरातल में इन्हीं के लोगों ने किया और बीजेपी के गुंडे और छपरी लोगों ने किया। एडवर्टाइजमेंट एक फिल्म दिखाई की जाती है, और लेकिन आरएसएस के और बीजेपी के गुंडों ने हकीकत में लोगों को दिखाया, खुद डेमो करके दिखाया। एक तो टीवी में फिल्म या वैसे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इन्होंने डेमो करके दिखाया कि कैसे एडवर्टाइजमेंट की जाती है। कटोगे तो बटोगे, मुसलमानों को काटा, दलितों को बांटा, कटोगे बटोगे के नारे का मतलब असल में ये था। अब तो खाम खा उसको विश्लेषण करते रहते हो जी, इसका ये विश्लेषण है। असली विश्लेषण समझा करो फर्जी सनातनी हो।
और इनका काम जो ये बयान देते हैं, इनसे ये नहीं होता है ये मुसलमानों की लिंचिंग पर महरम लगा रहे हैं। जो मुसलमान मारे जा रहे हैं उनके प्रति इनकी सहानुभूति है, कोई सहानुभूति नहीं। उनकी सहानुभूति का जो उनका बयान होता है उसके नीचे का जो अर्थ होता है वो सिर्फ आरएसएस के लोग और फर्जी सनातनी समझ सकते हैं। उसको वही लोग डिकोड करते हैं और फिर उसको अंजाम देते हैं। हम तुम जैसे अनजान बेकार आदमियों को इनके बयान हम डिकोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रावण की भाषा को राक्षस ही डिकोड कर सकते थे, देवताओं और आम जनता के बस में नहीं था। अब आप समझ गए मेरी बात को। और चौथा कवर फायर देखिए भाई, अब दलितों का कहते हैं जी दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन भागवत जी का ये बयान का मतलब है भी दलितों का आरक्षण खा जाओ। समाज में तो बयान देते हैं, मंच से भी मैं समाज को जोड़ रहा हूँ, लेकिन वो बयान समाज के लिए कम और सरकार के लिए ज़्यादा होता है, जो उसको सरकार भी डिकोड करती है। जैसे भी दलितों को और पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, भागवत जी का ये बयान था, ये उनका हक है, कहा था, लेकिन मोदी तुरंत समझ गए और योगी जी भी, और उसी टाइम दलितों की नौकरियां खानी शुरू कर दी, उनके आरक्षण खत्म कर दिए। अब 35% आरक्षण को 2-3% पे ले आए। सरकारी नौकरियां देख लो, दलितों का तो नामो निशान मिटता जा रहा है, सिर्फ 5-10% रह गए हैं। जज ले लो, डॉक्टर ले लो, शिक्षा में कुलपति ले लो, प्रोफेसर ले लो, 90% जनता सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर और अगड़ी जाति के लोग हैं। मोहन भागवत जी के बयान में बहुत ही ताकत है, लेकिन वो ताकत सिर्फ एक सीमित एरिया में है, सिर्फ अगड़े हिंदुओं में, बीजेपी सरकार में सिर्फ वो वहीं तक सीमित है। मोहन भागवत जी का बयान पूरे देश के लिए नहीं होता है। उनका बयान एक भोंपू की तरह होता है, भी सब सजग हो जाओ, भी सारे मोहल्ले के कुत्ते सजग हो जाओ, भी शिकार आ रहा है। जब मोहन भागवत जी भोंपू जाते हैं तो आरएस के जितने कुत्ते देश में हैं सबके कान खड़े हो जाते हैं। फिर उधर से बयान आता, अब मोहन भागवत जी का बयान है ना, मुसलमान वापस लाने हैं घर में, अब उनके कुत्ते खड़े हो जाएंगे, कान खड़े हो गए। अब मोहन भागवत जी ने तरीका तो बताया नहीं कैसे आएंगे, तरीका वो अपने ही अपनाएंगे। आरएसएस के कुत्ते मारेंगे, पीटेंगे, जय श्री राम कहलाएंगे, वंदे मातरम कहलाएंगे। आरएसएस वालों के 99% लोगों को वंदे मातरम गाना नहीं आता है, उनको वंदे मातरम का मतलब नहीं पता है, लेकिन पूरे देश में बवाल काटेंगे। दलितों का आरक्षण खाया जा रहा है और दलित हिंदुओं पर आज भी उच्च जातियों का अत्याचार जारी है। पूरे हजारों साल इन दलितों का पूरा शोषण किया गया, चाहे हिंदू राजा रहे, चाहे मुस्लिम राजा रहे, चाहे अंग्रेज रहे, लेकिन इन दलितों का उससे भी बदतर हाल होता गया जो 1000 साल पहले था। मान लो भी रजीम चेंज होता है, भी चलो भाई कहते भी पंजाबी में कहा था रूड़ी देवी देना होंगे है। जैसे एक गांव में एक कूड़े का ढेर होता है, उसको भी एक आस होती है, 12 साल 15 साल बाद मेरा भी दिन आएगा, सरकार बदलेगी या सरपंच बदलेगा तो मेरे को यहाँ से उठाया जाएगा, लेकिन रूढ़ी तो वहीं पड़ी रहती है, चाहे सदियों निकल जाती है। हमारे दलित भाई सिर्फ वो रूढ़ी का ढेर ही बनकर रह गए हैं, जो आता है उसमें अपनी गंदगी फेंक जाता है, लेकिन उसको साफ करने का किसी ने भी बीड़ा नहीं उठाया, ना हिंदू राजाओं ने, ना मुगल बादशाहों ने, ना अंग्रेजी एम्पायर ने। और 1947 के बाद अम्बेडकर जी ने थोड़ा बहुत कोशिश की, लेकिन इस समाज के आगे उनकी भी एक नहीं चली, क्योंकि सारे लीडर तो अगड़ी जाति के आगे, तो कौन करेगा फैसला। जो कातिल ही जज बन जाए तो फैसला किसके हक में होगा, आप भली बात जानते हो।
इसका मतलब जो दलित हिंदू धर्म को बांटकर, अब ये इनका ना कटेंगे बटेंगे, अब जो हिंदू दलित हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है जी, वो तो बट गया। अब बटेंगे तो कटेंगे। अब इनका मतलब ये था भी जो हिंदू धर्म से कटकर बटकर ईसाई धर्म में जाएगा, मुस्लिम धर्म में जाएगा, बौद्ध धर्म में जाएगा, उसको हम काट देंगे। इसका मतलब ये है जो बटेगा वो कटेगा। जो हिंदू दलित हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म अपनाएगा, ईसाई धर्म अपनाएगा और बौद्ध धर्म अपनाएगा, वो कटेगा। इसका असली मतलब ये है, ये जोड़ना नहीं है भी हिंदू अगर बट जाएंगे तो उसको बाहर के लोग काट देंगे। वो ये कह रहे हैं भी अगर कोई दलित हिंदू मुसलमान ईसाई और वो बना तो उसको काट दिया जाएगा, कटेंगे बटेंगा। असली मतलब ये है। भागवत जी के बयानों को डिकोड करना सीखिए, क्योंकि मैं असली सनातनी हूँ ना, मैं इसको डिकोड कर सकता हूँ, इसलिए मैं डिकोड कर रहा हूँ भागवत जी के बयानों को। और इस नारे का भाव जोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, और ये सिर्फ तोड़ना, बांटना और काटना ही है, और फिर उसी आग में सत्ता की रोटी को सेकना है। ये आरएसएस का अंग्रेजों द्वारा प्राप्त किया हुआ ये दोहरा चरित्र है। राज को बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का नारा था, और सेम वही नारा 2014 से हमारे भारत देश में चालू है। 500 साल से दलित हिंदू सोया रहा, हिंदू नहीं सोया रहा। 500 सालों से दलित हिंदुओं को दबाया ही हर काल में जागा रहा। ये अगड़ा हिंदू ही जागा रहा, क्योंकि दलित हिंदू तो हाशिए भी रहा, हिंदू राजाओं के भी, मुगलों के भी, अंग्रेजों के भी। जब हिंदू राजा थे तो अगड़ों को शिक्षा मिली, राज सम्मान मिला, उनको सेनापति बने वो हिंदुओं में, कोई मंत्री बन गया, कोई संतरी बन गया, यानी कि अगड़ा तो भाई मौज में था। हाशिए में कौन रहा? दलित हिंदू, ठीक है। और जो सैनिक थे वो भी हिंदू थे, जो दलित हिंदू थे वो भी हिंदू थे, लेकिन उन हिंदू सैनिकों का अत्याचार किन पे होता था? उन गरीब और दलित हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, यानी कि एक सनातनी ही सनातन पर अत्याचार कर रहा था। इसके बारे में भागवत जी नहीं बोलेंगे। और मुगल आए, अगड़े फिर उन मुगलों से साथ जुड़ गए, क्योंकि सत्ता का भाई मुंह है, वो नहीं जा पाएगा। और एक बात और सुनिए, मुगलों को नहीं मालूम था अभी हिंदुओं में ये भेदभाव होता है, अभी में अगड़ी जाती है, पिछड़ी जाती है। मुगलों को किसने समझाया? इन अगड़ी जाति वालों ने समझाया, और अगड़ी जाति इनके साथ जुड़ गए मुगलों के साथ, और अगड़ी जाति वालों ने ही मुगलों के साथ जुड़कर उन हिंदुओं पर अत्याचार किया। अब हिंदू तो पहले अत्याचार कर रहे थे, मुसलमान वो मुगल भी मिलकर अत्याचार करने लगे। मुगल चाहते थे इस्लाम धर्म को बढ़ाना, लेकिन अगर आपको ना भी तलवार की जोर में बढ़ाना, अगड़ी जातियों के अत्याचार ने, तब हिंदुओं के पास कोई विकल्प नहीं था दलित जातियों के पास, लेकिन मुगलों के आने के बाद उनके पास बौद्ध धर्म के बाद एक मुस्लिम धर्म विकल्प बन गया, और उसने धड़ाधड़ उस विकल्प को अपनाया, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं मिलता उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, और मुगलों ने उनकी रक्षा की, उन मुसलमानों की, जो हिंदू मुसलमान बन गए। तो और उन दलितों को क्या चाहिए था? एक सहारा चाहिए था, वो मुगलों ने दिया। एक सम्मान चाहिए था, मुगलों ने दिया, जो इन अगड़े सनातनियों ने नहीं दिया। भागवत जी, असली मुसलमान बनने का कारण आप ही लोग हो, मुगल और अंग्रेज नहीं है। बात सुनिए, हिंदुओं में भी अगड़ा हिंदू और पिछड़ा हिंदू होता है। ये बात अगड़े हिंदुओं ने ही मुगलों को बताई, और सारे अगड़े
मुगलों के सेनापति बन गए, सैनिक बन गए और दरबारी बन गए। और उन्हीं हिंदुओं ने अपने पिछड़े हिंदुओं भाइयों पर अत्याचार बद दस्तूर जारी रखा। ठीक है जी। और फिर अंग्रेज आए, तब भी वही हाल रहा, दलित हिंदुओं का कोई सुधार नहीं हुआ। अगड़े हिंदुओं के जुल्मों और भेदभाव से बचने के लिए वो सारे दलित मुसलमान बन गए भाई। अब इतिहास में तो बताया कि मुसलमानों ने तलवार रख के बनाया, ये रख के बनाया। अरे कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ होगा जो आज भी हो रहा है, लेकिन 90% दलित हिंदुओं ने को एक विकल्प मिल गया था, क्योंकि वो जुल्म इसलिए सह रहे थे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो जाए तो जाए कहाँ, अपनी व्यथा कहे तो कहे कहाँ। सेनापति क्रूर, सैनिक क्रूर, वजीर क्रूर, राजा क्रूर, तो बताओ वो आदमी, हर आदमी तो उस पर अत्याचार कर रहा है, वो अपनी व्यथा कहे तो कहे कहाँ। लेकिन जब मुगल आए तब उनको एक विकल्प मिला और उन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया। अब आप उन तथ्यों को जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के रख दें, लेकिन उसका मतलब तो जो सही है वो सही होगा। जब बहुत से हिंदू मुसलमान बन गए तो उन मुसलमानों पर अत्याचार करना इन अगड़ी जातियों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको मुगल बादशाह बचाते थे। क्योंकि भाई वो मुसलमान बन गए, इस्लाम धर्म अपना लिया उन लोगों ने। अब तो भाई, अब जैसे हिंदू अपने अगड़े हिंदू को बचाते थे, लेकिन मुसलमानों में तो ये होता नहीं था। लेकिन हाँ, मुसलमानों ने जो इस्लाम धर्म को अपना लिया उनको बचाते थे। अब ये देखकर और दलित हिंदू भी भाई, हमें हिंदू धर्म में तो कोई सम्मान मिलता नहीं, अगर हम मुसलमान धर्म अपना लेंगे तो हमें रोटी पानी मिल जाएगा, हमें जगह मिल जाएगी, खेती बाड़ी करने के लिए जगह मिल जाएगी। क्योंकि उस टाइम दलितों को खेती बाड़ी करने का भी हक नहीं था, सिर्फ उनको गुलामी करने का हक था। ठाकुरों के यहाँ खेती करनी है, ब्राह्मणों के यहाँ उनकी चाकरी करनी है, उनकी जनानी को कपड़े धोने हैं। बताइए कितना जुल्म होता था। और तब बहुत से हिंदू सबे इच्छा से मुसलमान बन गए। भागवत जी, घर वापसी करवाइए, अब इनकी देखता हूँ कैसे करवाते हो। और ये देखकर बहुत से दलित हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। सनातन धर्म का विकल्प जब भी इन दलित हिंदुओं को मिला, उन्होंने उस विकल्प को चुना। क्यों? क्योंकि उनको जो मान सम्मान उन्हें उसमें नहीं मिला, जो भेदभाव हुआ, तो उसको छोड़कर उन्होंने और धर्मों को अपनाया। और इसमें ना मुगलों ने कुछ किया, ना अंग्रेजों ने कुछ किया। जो कुछ किया धरा इन उच्च जातियों का किया धरा है, लेकिन वो अभी भी ये इल्जाम अपने सिर पर आने नहीं देते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके सारा दोष मुगलों पर, सारा दोष अंग्रेजों पर और सारा दोष दलितों पर ही निकालते हैं। ये ऐसे पाखंडी और लोग हैं, ये पंडित लोग और इतिहासकार और ये उच्च जाति के लोग। उच्च समाज के हिंदू जो भी हुए हैं वो सनातनी नहीं है, वो सिर्फ एक आपदा में अफसर ढूंढने वाले जो होते हैं, उनको दलाल भी कह सकते हैं, लोग ही कह सकते हैं, लालची कह सकते हैं। लेकिन ये समाज से इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे जोंक नहीं होती, जोंक चिपक जाती है, जब तक खून चूसती है, जब तक खून रहता है तब तक तो चिपकेगी, जैसे आपका खून खत्म तभी जैसे आपको छोड़ दी। ये जोंके हैं पूरे समाज के लिए। अब इनको जब जो दलित समाज था, जब हिंदू धर्म में अत्याचार था इन अगड़ी जातियों का, तब उनको जैन धर्म मिला, बौद्ध धर्म मिला,
तो बहुत से दलितों ने वो धर्म अपनाया, हिंदू धर्म छोड़ के। लेकिन जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म था वो हिंदुओं से अटैच ज़्यादा था, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। लेकिन मुगल आने के बाद जब ये भेदभाव बहुत चरम सीमा में पहुंच चुका था इन अगली जातियों का, तब उनको ये इस्लाम धर्म का विकल्प मिला, और ही बहुत ही तगड़ा विकल्प मिला, और जिसके आगे इन अगली जातियों का जोर नहीं चला, मुगलों के आगे इनका जोर नहीं चला। तभी तो अब राजपूत की जितनी महारानी, जितनी औरतें मुसलमानों से ब्याह हुआ है, क्या उनके बच्चे हिंदुस्तानी नहीं है? हिंदुस्तानी। इज्जत, मान, सम्मान और समानता और सामाजिक भेदभाव का अभाव ही, इज्जत, मान, सम्मान, समानता यानी और सामाजिक भेदभाव ना हो, इसका अभाव ही दूसरे धर्म में जाने का विकल्प बनता है। अगर आपको किसी चीज़ का अभाव है, आपको विकल्प दिख रहा है, वो दूसरी उस दुकान से मिल रहा है, तो आप दौड़ के जाओगे वो सामान लेने के लिए, ठीक है। अगर वो नहीं, कहीं नहीं मिलता है, तो आप उस सामान के बिना भी रह सकते हो, लेकिन जब आपका विकल्प है भी, वो सामान वहाँ मिलता है, तो वहाँ जाओगे। वही मान, सम्मान, इज्जत जो दलित हिंदू समाज में दलितों को नहीं मिला, वो मुस्लिम धर्म ने दिया, और लोगों ने लपक के उस धर्म को अपनाया। पखंडवाद और ब्राह्मणवाद से भरा हुआ सनातन धर्म, देखो भाई, जहाँ जिस धर्म में पखंड आ जाए और गलत कुरीतियाँ आ जाए, वो फिर धर्म नहीं रहता है, वो धर्म फिर एक दुकान बन जाती है। और इन ढोंगी पंडितों ने मेरे सनातन धर्म को धर्म नहीं, दुकान बना दिया है। और आजकल के राजनेताओं ने, जैसे भागवत जी हुए, मोदी जी हुए, इन्होंने सनातन धर्म को एक दुकान बना दिया है। और मेरा इन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया है, राम की दुकान बनाई है। वहाँ पे लोगों के जज्बात बेचे जाते हैं और उनसे वोट खरीदी जाती है। हिंदू राजाओं ने भी हिंदुओं को मारा। उसका तर्क देखिए, सम्राट अशोक थे, हिंदू थे, उन्होंने जब युद्ध किया था तो हजारों हिंदुओं को मारा। अशोक जी युद्ध जीत गए थे, लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में गए तो वहाँ पर लाशों का ढेर देखकर उनका मन पसीज गया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो क्या वो क्रांता नहीं थे? अरे ये तब की बात है जब भारत एक राष्ट्र नहीं था, तब ये एक छोटे बड़े साम्राज्यों का गुच्छा था, जिसमें कोई हिंदू राज कर रहा है, कोई चोला राज कर रहा है, कोई मौर्य राज कर रहा है, कोई अलग अलग राजाओं के अपने अपने राज थे। भारत कोई राष्ट्र नहीं था। और उन राजाओं में दलित भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, अगड़े भी रहते, मुगल आए थे, मुसलमान भी हो गए। जब अंग्रेज आए तब राजाओं का राज खत्म होता गया और रियासतें खत्म होती गई। अंग्रेजों ने भी धीरे धीरे कैप्चर किया, पहले एक रियासत को दबाया, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर दो रियासतों को लड़ाकर फिर एक रियासत में कब्जा किया, फिर जब वो जो जीता हुआ था उसको और किसी लड़ाकर अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को खूब ढंग से अपनाया। और हमारे अगड़े जाति वाले तो खूब इसमें फंसते गए, और उसका जो नतीजा है उसको भुगतना पड़ा दलित हिंदुओं को। अब आप इन दो साम्राज्यों की लड़ाई, चाहे वो मुगलों का साम्राज्य चाहे हिंदुओं का, वो भारत राष्ट्र नहीं था, वो दो साम्राज्य थे। अगर बाबर का साम्राज्य था, उसमें हिंदू भी थे, उसमें हिंदू दरबारी भी थे, हिंदू सैनिक भी थे, हिंदू सेनापति भी थे। अगर महाराणा प्रताप या और हिंदू राजा था, उसमें मुसलमान सैनिक भी थे, मुसलमान दरबारी भी थे, और जनता भी मुस्लिम थी, ठीक है। तो ये हिंदू मुसलमान का युद्ध कैसे हो गया? ये युद्ध तो दो साम्राज्यों का था, ठीक है।
ये दो साम्राज्यों का युद्ध था। अब मान लिया अभी भारत और पाकिस्तान का जंग हो जाए, ठीक है जी, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, उसने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन अब यहाँ का मुसलमान भारत देश की रक्षा करेगा, ना कि पाकिस्तान की। लेकिन आप इसको भी बांट रहे हो भागवत जी। लेकिन ये सब धर्म परिवर्तन की दुकान मुगलों ने ही खोली। मान लेते हैं भी जो हिंदू मुसलमान बने हैं, इसकी दुकान मुगलों ने ही खोली, लेकिन उनके ग्राहक कौन थे? जब हमने एक दुकान खोली है, हम ग्राहक घर घर तो लेने जाते हैं, ग्राहक तो खुद दुकान पे आता है। उस मुगलों की दुकान का ग्राहक कौन था? उन मुगलों की दुकान का ग्राहक था एक सताया हुआ दलित हिंदू, भेदभाव से ग्रसित हिंदू। वो ही उस दुकान पे गया, भूखों मर रहा हिंदू, वो गया इन मुगलों की दुकान पे मुसलमान धर्म को खरीदने के लिए, वो हिंदू गया। अब अगड़े हिंदुओं के पेट भरे हैं, इज्जत सम्मान से भरे पड़े हैं, उनको क्या जरूरत है धर्म बदलने की? जिसको कमी है वही तो कुछ करेगा। अगर मेरी पैंट फटी है तभी तो मैं नई पैंट लेने जाऊंगा। जब मेरे पास 4-5 नई पैंटें पड़ी है, मेरे को क्यों, क्या जरूरत पड़ी है हमें पैसा फालतू में खर्च करने की? और आज की वर्तमान सत्ता रे उन साम्राज्यों की लड़ाई में, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों तरफ थे, फौज में भी और जनता में भी, फिर वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई कैसे हो गई? वो दो साम्राज्यों की लड़ाई थी, जो जिस पे भारी पड़ा वो जीता। उसमें हिंदू मुसलमान दो साम्राज्यों की लड़ाई थी, दो राजाओं की लड़ाई थी। उस समय भारत राष्ट्र नहीं था। अंग्रेज आए तो मैं तो शुक्र मनाता हूँ भी हमारे भारतीयों को पता लगा भी लोकतंत्र होता क्या है। अंग्रेजों की गुलामी ने हमें लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया। उनके बांटने वाली नीति ने हमको जुड़ना सिखाया, तभी सारे स्वतंत्रता सेनानी जुड़े, सिर्फ आरएसएस को छोड़कर। क्योंकि ये तो भागवत जी भी वही कर रहे हैं, आरएसएस वाले 1925 से वही करते आ रहे हैं। इनकी तो छोड़ो, इनका तो भाई, अब जो बिच्छू होता है वो डंक मारता है, उसको जितना मर्जी दूध पिला लो, उल्ट के दूध पिलाने वाले को डंक मारता है। आरएसएस वाले और बीजेपी वाले वो कीड़े हैं। और खुद की गलती ये उच्च जाति वाले या उच्च सनातनी कभी नहीं मानेंगे। भारत उस समय राष्ट्र नहीं था, छोटे बड़े साम्राज्यों का एक गुच्छा था, और हर साम्राज्य में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। ये साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे, अपने साम्राज्य के लिए लड़ते रहते थे, ना कि हिंदू के लिए, ना किसी मुसलमान के लिए। ये सब इतिहास में लिखा है। मुगल बादशाहों के सेनापति, दरबारी, सैनिक सब हिंदू और हिंदू थे, और हिंदू राजाओं के सेनापति कोई सब मुसलमान, और सैनिक भी, दरबारी भी सब मुसलमान होते थे। वो भारत राष्ट्र के लिए नहीं लड़ते थे, वो लड़ते थे, ना ही वो इन दो समुदायों के लिए लड़ते थे, वो लड़ते थे अपने साम्राज्य के लिए। साम दाम दंड भेद मुगलों ने भी अपनाया और हिंदू राजाओं ने भी अपनाया। अब साम दंड भेद चाणक्य का दिया हुआ एक मंत्र है, लेकिन उसको मुगलों ने भी अपनाया, अंग्रेजों ने भी अपनाया और हिंदू राजाओं ने भी अपनाया। और उसका जो गलत जानी, इसका जो दंड है, ये भुगता किसने? आम जनता ने और दलित हिंदुओं ने। अब मान लो जब हिंदुओं का राज था, जब जिस साम्राज्य का हिंदू राजा उसने मंदिर बनवा दिए, और जिस साम्राज्य का राजा बादशाह मुगल है उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। ये तो स्वाभाविक है भाई, जैसा राजा होगा वही कुछ करेगा। अब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने चर्च बनाने शुरू कर दिए, अपने हॉस्पिटल बनाने शुरू कर दिए ईसाई धर्म को। अब भाई जैसा ऊपर राजा होगा वो अपनी चीज को तो बढ़ाएगा। और साथ में हिंदू मुसलमान दोनों ने और अंग्रेजों,
लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनके साथ हिंदू और मुसलमानों ने लड़के लड़ाई लड़ी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान यहीं के थे, अंग्रेज बाहर के थे, इसलिए हिंदू मुसलमान इकट्ठे लड़े। वो था मेरा असली भारत, वो था मेरा भारत देश। वो साम्राज्य बाबर का राज और अशोक का राज मेरा भारत देश नहीं था। लेकिन जो हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर अंग्रेजों से लड़े, वो मेरा भारत राष्ट्र था। और वो लड़े क्यों? वो धर्म के लिए नहीं लड़े, वो सिर्फ एक आज़ादी के लिए लड़े, इस गुलामी से निजात पाने के लिए लड़े। फिर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, फिर उन साम्राज्यों की जो इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी गई, आज की राजनीति में वो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई कैसे हो गई भाई? इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास के तथ्यों की समीक्षा कर रहे हैं। जो तथ्य इनकी आज की राजनीति को सूट करता है, उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरी जनता को परोसा जा रहा है। और भागवत जी भी यही कुछ कर रहे हैं। अब भागवत जी का एक अभी ताज़ा कवर फायर आया है, मैं उसका भी एक भाटा बोर्ड कर देता हूँ। अब बीजेपी, इनका जो चौथा कवर फायर है, वो पता क्यों है? बीजेपी सरकार को बचाने के लिए, मोदी जी को बचाने के लिए और हरदीप पुरी जी को बचाने के लिए, क्योंकि एप्स्टीन फाइल का भूत पूरे वर्ल्ड में नाच रहा है। और उसी एप्स्टीन फाइल के भूत ने अमेरिकन भारतीय ट्रेड डील कराई, जो कि हमारे किसानों और व्यापारियों के लिए एक मौत का कुआं है। और देखिए भागवत जी का ओछापन। और उन्होंने देखा भी अब बीजेपी सरकार और मोदी सरकार फंस रही है, तो उन्होंने उसी टाइम और ये शोषा छोड़ दिया। क्या जरूरत थी ये बयान देने की? लेकिन मोहन भागवत जी कवर फायर देते हैं इस सरकार को, इनका उसी टाइम। अब मेरे को बताइए, एक आदमी को हम घर वापसी करा रहे हैं, उसका पूरा खाका तैयार होता है, उसका रोड मैप तैयार होता है, और मोहन भागवत जी बिना रोड मैप तैयार किए, बिना कोई खाका तैयार किए, बिना कोई मीटिंग किए, बिना कोई, बस एक आते हैं, बस एक पर्चा लेके पढ़ देते हैं, हमें अपने हिंदू भाइयों की वापसी करवानी है, बस। लेकिन अब मोहन भागवत जी कोई धार्मिक नेता नहीं हो, एक मजे हुए राजनीतिज्ञ है। अंग्रेज उनके गुरु हैं, अंग्रेजों के मजे हुए वो चेले हैं, वो आरएसएस वाले। और मोहन भागवत जी तो पीएचडी की हुई है, अंग्रेजों ने उनको पीएचडी कराई हुई है भारत को बांटने के लिए। एप्स्टाइन फाइल में मोदी और हरदीप पुरी को बचाने के लिए इनका ये बयान है। अगर मुसलमानों को वापस लाना है तो मुसलमानों से प्यार से ये आते, इनके गुंडे तो रोज मुसलमानों को मार रहे हैं, बजरंग दल वाले, पीछे हिंदू परिषद वाले रोज उनको तंग कर रहे हैं, उनको घर, अरे मस्जिदों में छोड़ो, अगर कोई आदमी घर में भी नमाज पढ़ता पकड़ा गया तो उसके ऊपर एफआईआर हो रही है। बताइए, ये बंदे ऐसे घर वापसी कराओगे आप भागवत जी? और आरएसएस के सूत्रधार जितने भी इनके पुरखे हैं, ये सब अंग्रेजों को कवर फायर देते आए हैं। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे तो ये अंग्रेजों को कवर फायर देते थे, भी हम आपको कवर फायर देते हैं, अब उन स्वतंत्रता सेनानियों पर हमला करें। और वही कवर फायर आज मोहन भागवत जी मोदी जी को कर रहे हैं। कि अंधभक्तों, आपको समझ नहीं आ रहा है? आंखें खोलिए। और मोहन भागवत जी का ये कवर फायर हमारे देश को बांटने के लिए है, ना कि हिंदुओं को जोड़ने के लिए है। उनका ये कवर फायर मेरे देश को नहीं बांटेगा, लेकिन पूरे अमेरिका का गुलाम बना देगा, जो ये मोहन भागवत जी कर रहे हैं। मोहन भागवत जी तो सनातनियों के सौतेले अभिभावक हैं।
सिर्फ वो अभिभावक किसके हैं? ठाकुर, ब्राह्मण और पूंजीपतियों के, जो अमीर लोग हैं। बाकी सारा दलित, ओबीसी, मुसलमान सब उनके सौतेले हैं, पर बेटे भी नहीं हैं। एक जैसे और किसी के बेटे हैं, सिर्फ उनको गोद लिया हुआ है इन्होंने। हाँ भी फर्जी सनातनियों, हलवा बट रहा है, भागवत जी बांट रहे हैं। फटाफट कॉलियां प्लेटें उठाओ और जाओ। जय भारत, जय संविधान।